राजस्थान की पिछली सरकार में सचिन पायलट के संघर्ष को तो सभी ने देखा और उनका बखूबी साथ दिया, लेकिन इस संघर्ष में जो युवा फौज उनके साथ खड़ी थी, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। लेकिन अब जब गहलोत युग समाप्ति की तरफ है और पायलट युग की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या सचिन पायलट की ये फौज अब करेगी मौज? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से पिछले कार्यकाल की ही हम बात करते हैं, तो सचिन पायलट के संघर्ष को सभी ने देखा, सभी ने जितना हो सका उनका साथ दिया, जनता से लेकर हर वर्ग और हर समाज के लोगों ने। लेकिन जब बात आती है पायलट के संघर्ष की, तो उनके साथ रहे युवा नेताओं को, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुकेश भाकर से लेकर इंद्रराज गुर्जर से लेकर अनिल चोपड़ा तक, ऐसी बहुत लंबी लाइन है युवा नेताओं की जो उनके साथ रही थी। और अब जब गहलोत युग समाप्ति की तरफ है और पायलट में हो चुकी है कांग्रेस, तो इनका फ्यूचर आप कांग्रेस में किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, गहलोत और पायलट जो है वो पूरी तरह से अपोजिट है, पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह से एक दूसरे से पोल्स अपार्ट हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत अपने आसपास के सभी लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, फिर चाहे वो महिपाल मदेरणा हो, उनको कैसे पीछे खींच लेते हैं, ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल इसके उलट सचिन पायलट है। सचिन पायलट ने जितना भी संघर्ष राजस्थान में किया, हर बार एक आवाज को उन्होंने पुरजोर तरीके से बुलंद किया कि जो कार्यकर्ता मेरे साथ 20 सीटों से 100 सीटों पर ले जाने में कांग्रेस को लगे हुए थे, जो कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के लिए सोचते हैं, उनको आगे बढ़ाना है, और हमेशा उनके लिए बात की। आपको आज भी याद होगा कि गहलोत के आखिरी कार्यकाल के जो आखिरी कैबिनेट विस्तार था, उसके अंदर सचिन पायलट ने पूरे संघर्ष को लगाकर बाद में हेमाराम चौधरी से लेकर और विधायक कुछ थे, उन सबको मंत्री बनवाया, चाहे वो खाद्य मंत्री रमेश मीणा हो या और भी लोग हों। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने खुद मंत्री पद के लिए आगे न बढ़कर उनको मंत्री पद दिलवाया। तो इससे पता चलता है कि सचिन पायलट अपने साथ में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना जानते हैं। लोकसभा चुनाव को ले लीजिए, मुरारी लाल मीणा को अगर किरोड़ी लाल मीणा और प्रधानमंत्री मोदी जैसी बड़ी ताकतों के बावजूद जितवाना था, तो ये पूरा जिम्मा किसने लिया? सचिन पायलट ने लिया। और वहां जो भरसक कैंपेनिंग की, उसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली जो दौसा में थी, पहला रोड शो जो दौसा में था, उसके बावजूद भी दौसा भाजपा हार गई। यही नहीं, टोंक सवाई माधोपुर देखिए, कौन थे? हरीश मीणा, पूर्व भाजपा प्रत्याशी थे। उनको कांग्रेस में ले जाकर गुर्जरों को कई बार बहुत बुरा वाला भूल चुके थे। केवल और केवल सचिन पायलट की वजह से वो जीत गए कांग्रेस से। और किससे जीते? जो 10 साल का सुखबीर सिंह जौनपुरिया 10 साल से जो जीत रहा था, उनको हराकर जीते। तो ये बड़ी बात है। पायलट अपने साथ में रहने वालों को जितवाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेता हैं। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जब पायलट के हाथ में सम्मान आया है, कमान आई है, टिकट बांटने की, उनके लिए काम करने की, कैंपेन करने की ताकत आई है, तो फिर अब चाहे उपचुनाव हो या उसके अगले चुनाव हो, पायलट की जो फौज है, संघर्ष बहुत कर लिया, अब ये जो पायलट की फौज है वो मौज करेगी कांग्रेस में। मौज से मेरा मतलब है पावर आएगी उनके पास, वो जो है सत्ता में आएंगे और वो दिखाएंगे कि युवा राजनीति क्या होती है, विकास की राजनीति क्या होती है। क्योंकि सचिन पायलट मॉडल यही है। सचिन पायलट कांग्रेस को भी अशोक गहलोत के कार्यकाल में लगातार यही समझा रहे थे कि हमने जो वादे किए वो काम तो करें कम से कम। अनिल चोपड़ा ने जिस तरीके से काम किया और जीत के बिल्कुल करीब आ गए थे वो, तो उनका जो प्रभाव पड़ा है वो उस एरिया में भी बड़ा है, बल्कि आलाकमान के नजर में भी बड़ा है। देखिए, जो सचिन पायलट के इर्द गिर्द है, उनका प्रभाव पूरी जनता पे बहुत जबरदस्त पड़ा है। क्योंकि जनता में आज भी विश्वास है कि ये जो शख्स है ना, ये किसी एरे गहरे को समर्थन नहीं देता। ये जिसको समर्थन दे रहा है वो जनता के प्रति उतना ही उसका भी रुझान होगा। तो चाहे जो जयपुर ग्रामीण से खड़े हैं अनिल चोपड़ा वो हो, चाहे और रामनिवास गवड़िया जैसे लोग हो जो काफी युवा हैं,
वो तमाम सारे लोग जो है सचिन पायलट के मुरीद है, सचिन पायलट के साथ हैं, चाहे वेद प्रकाश सोलंकी हो, चाहे मुरारी लाल मीणा हो, कोई कुछ बन पाया, कोई कुछ नहीं बन पाया। लेकिन अगर सचिन पायलट कुछ बन गए तो उससे पहले वो इन सब लोगों को कुछ बनाएंगे। ऐसे नेता है सचिन पायलट, और इसीलिए जनता उनकी मुरीद है, जनता हमेशा उनको पसंद करती है। और अब आप देखिएगा, कुछ मौका परस्त लोग तो कभी इधर कभी उधर होते हैं, वो भी अब सचिन पायलट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो हमेशा सचिन पायलट के साथ रहे वो उनको याद रहते हैं और उनको वो आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं। जी, और जिस तरीके से सचिन पायलट काम करते हैं, उनके मॉडल को काफी सारे युवा अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, छात्र नेता से राजनीति के सफर शुरू करने वाले लोग भी पायलट को अब अपना मॉडल मान चुके हैं और उनके पद चिन्हों पर आगे चलकर उन्हीं के जैसा बनने की तैयारी में लगे हैं। तो सचिन पायलट की जो ये फौज बनती जा रही है, वो कांग्रेस को जो अभी स्तर है उससे काफी ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। और जिस तरीके से गहलोत युग खत्म हो गया है और पायलट की जो अहमियत है जो कांग्रेस में बढ़ती चली जा रही है, वो जिस दिन टॉप पर हो जाएगी, पायलट को वो कमान मिल जाएगी, उस दिन इस फौज को भी वो सम्मान, वो तरक्की, वो सब कुछ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। और उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, काम करेंगे भी। और उपचुनाव में जिस तरीके से पायलट की फौज उतरकर काम करने में लगी है, जिस तरीके से पिछले टाइम के रिकॉर्ड के साथ साथ आप देखेंगे 10 साल के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए इस बार उपचुनाव में ज्यादा प्रेशर भी होगा। और वो किस तरीके से पायलट अपनी फौज से करवाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा नेता है आपका फेवरेट और आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर। सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.